हेलो स्कॉर्पियन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ओवरऑल रीडिंग करेंगे। आपका कैरियर, आपके फाइनेंस, आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। आपके लिए ऑब्स्टेकल देखेंगे कि इस लाइफ में आप ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एक कर भी सकते हैं, कुछ एक नहीं भी कर सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो वीडियो मेरी पसंद आती है, गाइडेंस मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करा करिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे वृश्चिक राशि के व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहेगी। दिसंबर महीने में वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 of wands, 4 of cups and 7 of swords। तो आप इस पूरे मंथ में अपने रिश्ते को लेकर थोड़े उलझन में रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। इस वजह से आप हो सकता है अपने आप से ही लड़ रहे हैं। हो सकता है आपने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है या उन्होंने नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया है, आपसे बात नहीं हो रही है ठीक से, या हो सकता है लेस कांटेक्ट हो, आप लोग की एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। तो आप उसी बारे में बार बार सोचने वाले हैं। आपके पार्टनर ने आपका क्यों नहीं किया, वो आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, इस वजह से आप पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आप उसी बारे में बार बार सोचने वाले हैं। आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, आप इधर उधर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। दिसंबर मंथ में उन्होंने जितना टाइम एनर्जी आपके साथ दिया था, अब उस बारे में बार बार सोचने वाले हैं, क्योंकि प्यार आपके मन में उनके लिए बहुत है। कोई आपको हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो कॉल मैसेज मिल सकता है उनका। आप बार बार उन्हीं के ख्यालों में खोए रहेंगे। आपने जो भी टाइम उनके साथ बिताया था उसको ज़्यादा डीपली उनके प्यार को सोचने वाले हैं। और उनके खिलाफ़ अगर कोई बोलता है तो आप उसके सामने खड़े रहेंगे। आप उनके सपोर्ट में भी हमेशा खड़े रहने वालों से हैं, क्योंकि आपके मन में उनके लिए प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। लेकिन कभी कभी आप गुस्से में भी आ जाते हैं, क्योंकि आपने तो इतना प्यार दिया लेकिन पार्टनर उतना इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर। लेकिन कभी कभी आप सैड हो जाते हैं इस रिश्ते को लेकर। कभी आपको लगता है इस रिश्ते से मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि शायद आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, उन्होंने धोखा दिया है, उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना उनको देना चाहिए था। तो चलिए पार्टनर की देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचने वाले हैं। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्यार उनके मन में भी है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो आपके बारे में आगे बढ़ने से आपके पार्टनर को रोक रही है। तो उनकी फीलिंग आपके लिए अच्छी रहने वाली है, वो भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके लिए एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ बैलेंस करने की वो कोशिश करेंगे दिसंबर के मंथ में। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, इस वजह से हो सकता है इनिशिएट वो नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, स्टेबल है वो, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इतना नेगेटिव हो चुका है ये रिश्ता। हो सकता है आपने उनको ऐसा कुछ बोल दिया है जिसकी वजह से बार बार उनका मन बेचैन हो जाता है। और प्यार आपके लिए उनके मन में है, वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कोई नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं आपके लिए। अभी तक बैलेंस नहीं बनाया था इस रिश्ते में, तो बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
आपको मिल सकते हैं, आपसे मीटिंग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है आपके साथ रिश्ता बना के ये बर्डन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है सभी कुछ वही करने वाले हैं, आप कुछ भी इस रिश्ते में नहीं कर रहे हो। जो भी कुछ किया है वो बोझ उठाते उठाते इस रिश्ते का थोड़ा सा वो डगमगा रहे हैं उनके कदम। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। इसी को रीच कर बार बार वो सोचने वाले हैं दिसंबर के महीने में। काफ़ी कुछ ठीक करने के बारे में सोचेंगे, हो सकता है कोई नेक्स्ट स्टेप लें। उनका स्टेप देख लेते हैं, क्या वो नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं दिसंबर के महीने में, चाहते हैं वो थोड़ा सा उन्हें इस रिश्ते से थोड़ा सा दूर रखा जाए। वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा इनिशिएट लेने के मूड में नहीं है। अगर आप नॉर्मली उनसे बात करते हो, बस शादी के बारे में बात ना करो, आगे स्टेप लेने के बारे में बात ना करो, तो वो अच्छे से आपसे बात करेंगे। वरना वो एकदम से न्यू बिगनिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है जो भी उनके मन में नेगेटिविटी आ गई थी, आपके मन में चीज़ें खराब हुई थी, उनको अपनेपन से निकाल कर वो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे इस रिश्ते में, आपसे बात करेंगे और आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। कुछ ना कुछ स्टेप वो ज़रूर लेंगे यहाँ दिसंबर में। हल्का फुल्का उनको ये मैसेज आ सकता है, या फिर आपको वो मिलने को बोल सकते हैं, या फिर कोई ऑफ़र दे सकते हैं मिलने का। कोई ना कोई स्टेप आपके लिए देंगे। पॉजिटिव हो रहे हैं, धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी है वो मन से निकल रही है। हो सकता है आप उनकी हीलिंग करवा रहे हो, या खुद से कर रहे हो, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी, तो पार्टनर में थोड़ा सा चेंज आएगा। रिलेशन देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आप दोनों का। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के व्यूअर्स का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, अनरिक्वाइटेड लव, रोमांटिक फीलिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो हो सकता है आपका रिश्ता अभी अभी स्टार्ट हुआ है, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इसीलिए हो सकता है पार्टनर उतना इनिशिएट अभी इस रिश्ते में नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर साइन सिग्नल आपको मिल रहे होंगे। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें यहाँ ख़राब होती जा रही हैं। तो आप एक दूसरे के लिए प्यार तो फील करेंगे। हो सकता है मीटिंग हो जाए आपकी, या मन ही मन में आप एक दूसरे को याद करें और एक दूसरे की वर्थ को समझेंगे। अभी तक आपने एक दूसरे को नहीं समझा था, बहुत हल्के में ले रहे थे, तो एक दूसरे की फीलिंग को गहराई से महसूस करेंगे। और हो सकता है आपको टाइम मिले एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे को समझने का। आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चले, कुछ ऐसे राज, जिससे आपको उनका ट्रस्ट हो जाए और आप उनको और जानने समझने की कोशिश करें। तो आप लोगों का रिश्ता दिसंबर में अच्छा रहने वाला है। अब आपका कैरियर देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे याद करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के व्यूअर्स का कैरियर कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में, उनका कैरियर कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस उनको देखने को मिलेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कोई आपकी विश फुलफिल हो रही है, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। हो सकता है कैरियर में आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, या आप किसी ऐसे बिजनेस को कर रहे थे, या फिर जॉब ऐसी थी जहाँ आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा था, जितना चीज़ें आपके सपोर्ट में नहीं थी जितना आप चाहते, तो वहाँ से आप निकल रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है वहाँ से निकल रहे हैं। आप कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आपको कोई पार्टनर भी मिलेगा। अगर कोई बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था तो आपको कोई पार्टनरशिप मिल सकती है, कोई जॉब अच्छी मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा था, कहीं डील फाइनल हो सकती है। कोई आपकी विश फुलफिल हो रही है। आपको पता होगा कौन सी विश आपकी कैरियर को लेकर है, वो आपकी फुलफिल होती दिख रही है। तो कोई आपको यहाँ सपोर्ट भी करेगा कैरियर के मामले में। हो सकता है आपको रास्ते नहीं दिख रहे थे, तो कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है जो आपको
मदद करेगा, जॉब के लिए आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप जॉब में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, आपको उतनी चीज़ें पर काम नहीं कर रही थी, तो आपको डिसाइड करने में कोई आपकी मदद कर सकता है। कोई बिजनेस में आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे, आप बहुत टाइम से शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलती दिखाई दे रही है। तो जो आपने सोचा था, इंटरव्यू दिया था, उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपके फाइनेंस भी देख लेते हैं। आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका टाइम चेंज होने वाला है। अभी आपका एक जैसा पैटर्न चल रहा था, नाइट ऑफ सोर्स। तो आपका टाइम चेंज होने वाला है, आपके पैसों की ग्रोथ होने वाली है। लेकिन आपको खर्चे थोड़े सोच समझ कर करने हैं। आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां बाद में आपको अच्छा ना लगे। तो कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है। आपने कहीं पैसों से रिलेटेड कोई काम किया था, कोई डील साइन की थी, या फिर कोई ऐसा आपको ऑफ़र मिला था, आपने वहाँ पैसा लगाया था, तो वहाँ से ग्रोथ दिखाई दे रही है। वो काम आपका बनने वाला है। आप फैमिली फ्रेंड के संग, हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन एंजॉय कर सकते हैं, कोई शादी पार्टी, वहाँ पर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। अपने फ्रेंड पर ज़्यादा खर्चा कर देंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने ये खर्चा नहीं करना चाहिए था। तो आपको थोड़ा बचत करके चलना होगा। और पैसे के मामले में आपका लक आपके साथ काम करेगा। आपका जो लाइफ का साइकिल चल रहा था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहने वाली है। एकदम से आपका भाग्य चमक जाएगा। पैसों की ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। जहां आपने लगाया है वहां से आपको 100% सफलता मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है दिसंबर के महीने में। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है किसी काम को लेकर या फिर किसी रिलेशन को लेकर, वो आपको मन से निकालना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपको यूनिवर्स टेस्ट ले सकता है। हो सकता है बहुत से यहाँ आपके टेस्ट हो रहे हो, आपकी लाइफ आपकी टेस्ट ले रही हो। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आप सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, उसके लिए प्लान बना के चलना होगा। अब अचानक से आपने सोचा ये काम मुझे करना है और आपने तुरंत स्टार्ट कर दिया, उसका आउटकम भी नहीं देखा, तो वहाँ पर आपको प्रोग्रेस नहीं मिलती, आप फेलियर हो जाते हैं वहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा प्लान बना के चलना होगा। अपने ड्रीम्स के बारे में सोचकर प्लान बनाना होगा। तो अब यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रही है, उसमें आपको पास होना है, आपको सक्सेस चाहिए। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी वर्क करना होगा। मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा सेल्फ लव में रहिए, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। और आपको कोई काम करते हैं तो डर लगता होगा कि ये रिश्ता मेरा आगे बढ़ेगा या नहीं बनेगा। शादी करने जा रहे हैं तो वो पार्टनर आपका कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, उस पार्टनर के साथ ग्रोथ कैसी रहेगी, रिश्ता कैसा रहेगा। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में पहले से आ जाते हैं। कोई आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी कोई काम आपने नया शुरू किया तो वहाँ के बारे में आप काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को मन से निकाल दीजिए। जब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमको रिजल्ट आउटकम पॉजिटिव मिलेगा। आप नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए चीज़ें आपके साथ नेगेटिव ज़्यादा होती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लाइफ में। ऑब्स्टेकल क्या है, किसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपको रोकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, देख लेते हैं क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, गिल्ट, ब्रेक थ्रू, इंटेंसिटी, तो आप कोई भी काम करते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। आपको ऐसा लगता है जो भी काम आपने स्टार्ट किया है वो नहीं हो पाएगा, आपके बस का तो है ही नहीं। आप सबसे पहले यही मान लेते हैं और यही चीज़ गलत है। यही आपके सक्सेस को रोकती है। आपको कोई मन में गिल्ट भी है, किसी बात को लेकर हो सकता है, या कोई रिलेशन ऐसा ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से आपके मन में गिल्ट है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है,
आपने हो सकता है किसी को चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, तो वो आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। पास में कोई रिलेशन ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से आप सैड रहते हैं, लोगों के सामने तो हँसते रहते हैं, लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपके मन से चीज़ें नहीं निकल पा रही है। सबके सामने तो आप बहुत खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, चीयर करते हैं हर समय, लेकिन आप कुछ ऐसा है आपके मन में जिसकी तरह आप दौड़े चले जा रहे हैं, आप उसके बारे में किसी की नहीं सुनते हैं। आपके मन में एक पैशन सा है, कोई चीज़ आपको हासिल करनी है, कोई रिश्ता है जो अच्छा करना है, तो मन से अपने गिल्ट निकाल देना है आपको, ये आपके ऑब्स्टेकल में है। तो आपका मन ब्रेक हुआ है, आप शायद इसलिए नए रिलेशन भी नहीं बना पाते हैं, किसी के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपके मन में किसी को लेकर कोई ग्रजेस हैं जो आपके मन से नहीं निकल पा रहे हैं, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके माइंड पर हमेशा कोई व्यक्ति है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है वो हावी रहती है, या कैरियर को लेकर कोई लॉस हुआ है आपको, तो वो चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपसे जो गलतियाँ हुई थी वो आपके मन से नहीं निकलती हैं, इसलिए अपने आप को टूटा टूटा महसूस करते हैं। आप पहले से ही सोच लेते हैं कि ये काम शुरू तो करना है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ें वहाँ पर काम नहीं करती हैं। इसीलिए आप कितना भी कोशिश कर लेते हैं, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अबंडेंस नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। तो यही चीज़ें आपके ऑब्स्टेकल में हैं, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। जो भी लोग हैं या फिर सिचुएशन है उसको मन से निकालिए, माफ़ कर दीजिए लोगों को। अगर कोई गलती हुई है लोगों से, मन में मत रखिए उन चीज़ों को, बोलकर कम्युनिकेट करिए, बात करिए उनसे जिन्होंने आपके साथ ऐसा गलत किया है, और चीज़ों को मन से निकाल दीजिए, क्लियर हो जाइए। तब आपका रास्ता खुलेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उसी उलझन में लगातार लगे रहते हैं। कभी कभी ऐसे रिश्ते हमारी लाइफ में आ जाते हैं जिसकी वजह से हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो हमको उनसे बाहर निकलने के लिए खुद ही कोशिश करनी होगी, अपने आप से ही बाहर निकलना होगा, और हर चीज़ के लिए पॉजिटिव होकर काम करना है। अगर कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव रहकर रिजल्ट की चिंता मत करिए, बस करते रहिए, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है ये देख लेते हैं। Remain positive, helpful people, big happy changes, not the right time। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। मैंने बोला ही, आपके मन में जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं, जो भी रिश्ते हैं, उनको निकाल दीजिए मन से। अगर उन्होंने आपको दुख पहुँचाया है, आपकी ग्रोथ की रुकावट का कारण ही वही है, तो आपको उस चीज़ को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होना है। सिचुएशन ख़राब हुई है, सिचुएशन आप ही ठीक कर सकते हैं, आपको लोगों की मदद की ज़रूरत है। आपको दिसंबर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, बिना वजह आपकी हेल्प करेंगे। आपको हो सकता है डर लगता है किसी की हेल्प लेने से, तो ये एंजल्स बोल रहे हैं आप बेझिझक किसी की हेल्प ले सकते हैं, लोग आपकी मदद करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, आप ग्रोथ में आएंगे। तो यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, आपने जो सोचे भी नहीं थे वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं, नॉट द राइट टाइम, किसी चीज़ का यहाँ टाइम सही नहीं है। शायद आप कुछ करने का सोच रहे हैं, कोई आपने बड़ा प्लान बना रखा है, तो एंजल्स सोच रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, पहले अपने आप को पॉजिटिव करिए, खुद की ग्रोथ पर काम करिए, सेल्फ लव करिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद एक्शन लीजिए, उस काम को करिए, और लोगों की सपोर्ट ज़रूर लीजिए। अगर आप लोगों की सपोर्ट लेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब तक हम अपने मन में लोगों के बारे में गलत राय रखेंगे, हमेशा अपने आप को ही गलत मान कर चलेंगे, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अबंडेंस नहीं आएगी, प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकती है। तो अपने माइंड से वो सारी बातें निकाल दीजिए, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपकी विश भी फुलफिल होगी। जो आपने सोचा था, जो चीज़ मांगेगा, कैरियर में ग्रोथ थी या फिर रिलेशन या फिर फाइनेंस करने थे, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी जब आप खुद पर काम करेंगे। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करिए, माइंड को शांत रखिए, उससे चीज़ें आपको समझ में आए और आप क्लैरिटी ले पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये थी वृश्चिक राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।